जो एक साधारण कार्यकर्ता को भी विधानसभा चुनाव में लड़ने का, लोकसभा चुनाव में लड़ाने का काम करती और उसका वो बिहार को अंधकार से निकाल करके सुरक्षित बनाना है। एक अपील करते हैं कि आने वाले 10 दिन हम लोग पूरी तरीके से बांकीपुर विधानसभा को मजबूत करेंगे। आप चलने की कोशिश तो करिए, आगे दिशाएं बहुत है। आप चलने की कोशिश तो करिए, आगे दिशाएं बहुत है। रास्तों की कांटों से मत डरिए, आपके साथ दुआएं बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। भारत माता के, भारत माता के। मंचासीन सभी नेतागण, सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के महान कार्यकर्तागण, बांकीपुर विधानसभा के महान मतदातागण, मीडिया के बंधु, आज इस नामांकन सभा में आप सभी पधारे हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक साधारण कार्यकर्ता भाई अभिषेक जी को बांकीपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता को भी विधानसभा चुनाव में लड़ने का, लोकसभा चुनाव में लड़ाने का काम करती और उसका उदाहरण है मंच पर संजय गुप्ता जी, रत्नेश कुशवाहा जी। रत्नेश कुशवाहा एक साधारण कार्यकर्ता पटना सिटी से चुनाव जीत करके आए। संजय गुप्ता जी एक साधारण कार्यकर्ता पार्टी का कुम्हरार से चुनाव जीत कर आए। और मित्रों, अब अभिषेक जी को बांकीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया। एक युवा चेहरा को उम्मीदवार बनाया गया है। एक एक कार्यकर्ता और एक एक मतदाता भारी बहुमत से अभिषेक सिन्हा जी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। चुनाव अभिषेक जी नहीं लड़ेंगे, एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। और एक एक कार्यकर्ता जब तक 30 तारीख तक मतदान नहीं हो जाए तब तक दिन रात मेहनत करके इस कार्यकर्ता को जिताने का करें। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। यहाँ पर उपस्थित बांकीपुर की हमारी प्यारी जनता, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे तमाम युवा साथी, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि बार बार आप एनडीए को मजबूत करने का कोशिश करते हैं। ऐसी भारी संख्या में उपस्थित होकर हर सभा को आप सफल बनाते हैं। कोई भी विधायक और कोई भी सांसद बनना बहुत आसान होता है, लेकिन कार्यकर्ता बनना बहुत मुश्किल होता है। एक नेता जिस भी मुकाम पे पहुंचता है अपने कार्यकर्ता की वजह से पहुंचता है। और आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि एक एनडीए के ऐसे ही धरातल पर काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता को बांकीपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट कोई आम विधानसभा सीट नहीं है। ये एनडीए के लिए एक मजबूत सीट है, जहां पर साल दर साल एनडीए जो है जीती है। ऐसे सीट से किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना, कार्यकर्ता को मजबूत करना हमारे संकल्प को मजबूत करता है, जो एक विकसित बिहार का संकल्प है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई भी चुनाव दो पार्टी, दो व्यक्ति के बीच की चुनाव नहीं होती या दो दल के बीच की चुनाव नहीं होती। ये दो विचारधारा की लड़ाई होती है और एनडीए की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ एक विकसित बिहार का निर्माण है। एनडीए की विचारधारा सिर्फ ये है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज के युवा हैं, जो आज की बेटियां हैं, उनको एक सुरक्षित और सशक्त बिहार मिले। और एक सुरक्षित और सशक्त बिहार के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक एक सीट पे एनडीए की जीत सुनिश्चित हो। ये भले ही उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव में हम सबको संकल्प लेना है कि एक साथ मिल करके एक स्वर में हम लोग एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा बंटी जी को मजबूत करेंगे और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश अनुसार
लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण, वरिष्ठ नेतागण और पदाधिकारीगण अभिषेक जी को मजबूत करने का काम करेंगे, धरातल पर एनडीए का प्रचार प्रसार करेंगे और उनको भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जिताएंगे। ये सिर्फ हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को एनडीए को जिताना है, एनडीए पर एक विधायक, एनडीए का एक और विधायक बढ़ाना है। हम लोग ये इसीलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को बिहार को अंधकार से निकाल करके सुरक्षित बनाना है। एक अपील करते हैं कि आने वाले 10 दिन हम लोग पूरी तरीके से बांकीपुर विधानसभा को मजबूत करेंगे, अभिषेक जी को मजबूत करेंगे और उनकी जीत भारी बहुमत से हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पूरा देश आज बांकीपुर विधानसभा की ओर देख रहा है क्योंकि यहाँ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी जो है वो हमेशा चुनाव जीते और आज वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पूरे देश में हम लोग को एक संदेश भेजना है, पूरे देश में हम लोग को उदाहरण देना है कि बांकीपुर विधानसभा सीट कमजोर नहीं है, मजबूत है और इसको आने वाले समय हमें हम लोग और मजबूत करेंगे। अपने वाणी को विराम देने के पहले अभिषेक भैया, अभिषेक जी, अपने वाणी को विराम देने के पहले हम आपके लिए बस 2 पंक्ति जो है वो पढ़ना चाहेंगे। आप चलने की कोशिश तो करिए, आगे दिशाएं बहुत है। आप चलने की कोशिश तो करिए, आगे दिशाएं बहुत है। रास्तों के कांटों से मत डरिए, आपके साथ दुआएं बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।